वशीभूत, तो भाई तंत्र नहीं था क्या उसमें? अब जो माँ मातंगी थी स्वयं मुरली में विराजमान होती थी, अर्थात जो वरिष्ठा महाशमशान की देवी है। अब सरस्वती माँ का एक तंत्र स्वरूप क्या हो गया? मातंगी। मातंगी नील वर्ण कह भी सकते हो, हरे रंग की भी कह सकते हो, हरे रंग की देवी कह सकते हो इस चीज को। एक कंधे पे भाई तोता विराजे और अपने हाथों से वीणा बजा रही हैं। उनके जो स्वर रहते हैं महाविध्वंसकारी होते हैं। जब भाई हर जगह से भाई कोर्ट कचहरी में भी ये बड़ी राजनीति से भी कायर कराते हैं। जहां आपकी मधुरता बज जाती है, अर्थात जहां आप प्रेम से किसी से बोल लेते हो, वो भी एक तरह का वशीकरण है। वशीकरण हो जाता है। हाँ। तंत्र किस चीज में नहीं है? आप तंत्र तो हर चीज में है, तंत्र तो हमारे अंदर है, हम बात कर रहे हैं, ये तंत्र ही है सारा। ये जो हमें रिकॉर्ड कर रहा है ये भी तंत्र है। देखिए, एक विज्ञान हो गया, विज्ञान भी कहीं ना कहीं तंत्र से ही आकर्षित हुआ है। तंत्र टेक्निक ही तंत्र है जहां तक देखा जाए, इस चीज को पूर्ण रूप में देखा जाए कि देखो, अगर पापी को मानने में तंत्र की आवश्यकता पड़ती है तो तंत्र वो सही है। अगर अधर्म पे अधर्म चढ़ जाए तो वो चीज गलत हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा तांत्रिक भी अपने प्राण नहीं बचा पाया जब प्रभु श्री राम आए। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, स्वामी विवेकानंद जी थे, हाँ जी, क्या वो अपना कैंसर सही नहीं कर सकते थे? पता नहीं मुझे इस बात का। है भाई, माँ काली के बड़े 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 अच्छे ही उपासक थे वो, जिन्होंने माँ काली के दर्शन भी किए। दर्शन भी किए। अब जो स्वामी कृष्ण परमहंस जी थे, प्रभु, सॉरी उन्होंने ही, ठीक है ना? हाँ। अब विवेकानंद जी अपना कैंसर नहीं बचा पाते, बताइए। ऐसे देखो, अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जहां तक देखा जाए, इस चीज को एक लाइन भी बनाती है, जहां तक देखा जाए तो ये महाकाल के भाई पोस्टर पे लिखा हुआ है आगे हेडलाइन में। हाँ। जहां तक देखो, आप भक्ति कर रहे हो तब तक ठीक है। अब भाई जहां मोक्ष चाहिए तो भाई उस चीज को आप आह्वान कर रहे हो, इनवाइट कर रहे हो, आओ मुझे मारो। मोक्ष क्या है? मोक्ष की परिभाषा आपके लिए क्या है? देखिए, मोक्ष कभी भी साधारण व्यक्ति को मिला ही नहीं है, और जहां तक देखा जाए जीवन मरण के द्वंद में झूलता ही रह रहा है। अब किसी को भाई अपनी पत्नी की फिक्र हो जाती है, कभी कभी तो वो भी नहीं होती है। किसी को भाई मेरे पास भाई धन आ जाए बहुत सारा, ठीक है ना, फिर उसके बाद मेरे बच्चे हैं, नीचे जाने कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे। किसी को मोक्ष मिल रहा है। क्या एक शरीर मोक्ष प्राप्त कर सकता है? आपको लगता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन जहां ईश्वर की भक्ति करे। ये नहीं कह रहा हूं भाई, एक ग्रस्त आदमी अपना कार्य भी करते करते अगर राम राम भी जप लेगा ना, राम राम भी जप लेगा, तो उसमें उसकी मोक्ष है। क्यों, कैसे? क्योंकि जो एक डेड बॉडी देखी होगी आपने, कंधों पे लेके जाते हैं कुछ व्यक्ति, ठीक है, शमशान तक। अब भाई उसमें क्या कहते हुए जाते हैं? राम राम सत्य है, सत्य बोलो गति है, कहते हैं। अब भाई जो काशी में भी आपने सुना होगा इस चीज को, एक ग्रंथ में भी लिखा है, मैंने पढ़ा था इस चीज को। तो जहां तक देखा जाए, जो महादेव हैं, सारी चिताएं बुझ जाती हैं, जो उसमें से राख राख बचती है, तो महादेव उसका लेपन करते थे, क्योंकि राम राम में सुख है। जहां तक देखा जाए, मोक्ष इसी प्रकार है कि जहां तक आप देखे जाए कि राम राम जपो, या कुछ भी आप शिव शिव जपो, या कुछ भी आप जिस इष्ट को मानते हो उसका जापम करो, आपको मुक्ति है। आज व्यक्ति आज कितने कष्ट में है कि भाई किसी को भाई धन की चिंता हो रही है, किसी को बेटी के विवाह की चिंता हो रही है, किसी को अपने जो भी मान के चलो, किसी को कर्जा दे दिया उसकी चिंता हो रही है, किसी को भाई आज बताइए किसी को संतुष्टि हो। आज आप पैदल निकल जाएंगे और पूछते हुए जाएंगे तो कोई व्यक्ति आपसे ये नहीं कहेगा मैं सुखी हूँ। हाँ जी, मैं सुखी हूँ, कोई आपसे ये नहीं कह सकता है। क्यों? व्यक्ति ने अपने लिए खुद गड्ढे खोद लिए। अब मान के चलो भाई तुम उससे 5 रुपए ले रहे हो, 10 रुपए ले रहे हो, उधार ले रहे हो, तो तुम भाई आ भी जाएगा तुम्हारे पास तो तुम उसे नहीं लौटाओगे, फिर वही ब्याज बढ़ता जाता है। कुछ लोग कहते हैं मेरे ऊपर तंत्र कर दिया है। तंत्र तो उसने अपने ऊपर खुद ही करे, ठीक है ना। आप कर्म कर रहे हो और फिर कह रहे हो कि भैया मेरे पास ये चीज हो रही है, तो ये चीज तो गलत है ना। इस चीज को आप सोचो कि भाई जिसका लिया है उसको दे दो, तो आपकी मुक्ति है, गति है। बिल्कुल सही बात है। अब भाई आप बचपन से ही अगर 5-5 रुपए भी जोड़ते रहोगे तो वो आपकी उम्र में कितने हो जाएंगे? जोड़ लीजिए, इस काउंटिंग कर लीजिए। 5 रुपए भी जोड़ेंगे, 1 रुपए भी जोड़ेंगे तो बहुत होगा। इतना होगा कि एक बेटी की शादी कर लो। कई लोगों का मानना ये है ना, कल किसने देखा है। तो भाई वही चीज है ना कि मुक्ति नहीं मिल रही है। हाँ। जीवन मरण के द्वंद में झूलते रह रहे हैं, किसी की मुक्ति हो ही नहीं पा रही है। जिसकी हो रही है तो भाई आज मान के चलिए, जो भविष्य लेखा होती है, अर्थात जिसमें जिसके पाप और पुण्य लिखते हैं उसको भविष्य लेखा बोलते हैं। हाँ जी। एक पाप लेखा भी होती है,
दो प्रकार की होती हैं पुस्तक। तो उसमें पाप लेखा में पाप लिखते जाते हैं, पुण्य लेखा में पुण्य लिखते जाते हैं। आप जो करोगे वो आपके आगे आएगा। बिल्कुल सही बात है, ये सच्चाई है। जो आप करोगे वो आपके आगे आएगा। अब भाई जैसा खाओगे, मैं सटकर्म कर रहा हूँ तो भाई मेरे आगे भी आएगा वो। ये सच्चाई है, इस चीज से कोई बचा नहीं है। इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब भाई एक अघोरी रहता है तो क्या करता है, मांस का भक्षण करता है। भाई कुछ अघोरी हैं तो इस चीज को क्या है, मदरा में लेते हैं। वो मदरा में नहीं होता, अमृत पान में होता है। किस प्रकार होता है, महुए का रस चलता था पहले। हाँ, कुछ फल रहते थे तो उसका रस निकाला जाता था। आप किस चीज को समर्थन करते हो, तामसिक को, राजसिक को या सात्विक को? देखिए जहां तक देखा जाए हम तो तामसिक को करते हैं, क्योंकि अघोर संप्रदाय से हमारे यहाँ पे बलि चलती है। कामाख्या में भी हमारे बलि चलती है। ठीक है। बिना बलि के ये बताइए कौन सी, पहले नर बलि चलती थी। हाँ जी। नर बलि चलती थी। कुछ महासिद्ध पुरुष थे कि उनने नर बलि को बंद करा दिया था। फिर किस पे आया, बकरे पे, ठीक है ना। फिर आया पाड़े पे। इस चीज को भी या तो ये भी चीज कह सकते हो, पहले पाड़े पे आ गया, फिर बकरे पे आ गया, फिर मुर्गे पे आ गया, फिर अंडे पे आ गया, और अंडे से आ गया नींबू, नींबू से आ गया नारियल, ठीक है ना। नारियल से आ गया गन्ना, गन्ना से आ गया जायफल, है ना। हाँ। तो इसी प्रकार की क्रियाएं चल रही हैं। कुछ लोग कुम्मड़ की भी बलि देते हैं, कुछ लोग तो भाई कद्दू ही काट देते हैं। कद्दू काटना ठीक नहीं है? कद्दू की जगह अपोजिट में होता है कुम्मड़। कद्दू ही की तरह होता है लेकिन कुम्मड़ अलग होता है, कद्दू अलग होता है। हाँ। ठीक है ना। इस चीज को भाई कुछ लोग भाई, क्या भगवान भाव नहीं देखता? देखिए भगवान आप सूखी रोटी पे नमक लगा के भी दे दोगे तो वो उसमें प्रसन्न है। हाँ जी। ठीक है ना। लेकिन आपके भाव होने चाहिए भाई। सटकर्म में तो जो चीज चलती है तो वो आपको देनी होगी। ठीक है। बलि प्रथा में बलि ही लगती है, चाहे वो आप किसी भी चीज की दो। भाई कहते नहीं है, जो आप स्वयं ग्रहण कर सकते हो वह दूसरे को भी आप खिला सकते हो, क्योंकि वो आपके लिए सामान्य है। आप उसमें मतभेद नहीं समझ रहे हो। अब भाई कुछ साधनाएं होती हैं, जैसे कि मान के चलिए यक्षिणी साधना होती है, हाँ जी। या तो कर्णपिचासनी साधना। कर्णपिचासनी साधना के बारे में आप एक चीज मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी। इस प्रकार देखिए, जैसे कि जो साधना होती है तो एक जो बदबूदार कमरे में होती है। अच्छा। बदबूदार कमरे में, जैसे कि एक कमरा है, हाँ। तो अगर इसमें आपने कुत्ते को मार के डाल दिया, बकरे को मार के डाल दिया, कुल मिला के बदबू आनी चाहिए। एक आम का दरख्त रहता है, अर्थात एक पटा बना लो आप, चौकी बना लो उसकी, उसी पे यक्षिणी यंत्र का निर्माण करोगे या कर्णपिचासनी यंत्र का निर्माण करोगे। यंत्र का निर्माण करने के बाद उसमें बीजाक्षर लिखोगे, संपुट मंत्र लिखोगे, जिस प्रकार आप मंत्रों से बुलाओगे उसे, ठीक है ना। उसी आसन पे आपको अपना मल मूत्र त्यागना होगा। मल मूत्र त्यागना होगा। 41 दिन तक आप नहाओगे नहीं, 41 दिन तक नहाओगे नहीं। जिस प्रकार एक नाली में से बदबू आती है, इस प्रकार आपके शरीर में से बदबू आनी चाहिए, तभी जाके कर्णपिशाची सिद्ध होगी। कर्णपिचासनी सिद्ध होगी। कुछ लोगों ने भाई कि भाई मेरे को भाई कान में बोल रही है वो, और जिस कान में बोलती है वो, तो उस कान से एक कान से सुनाई नहीं देता है, वो कान बंद हो जाता है, बहरा हो जाता है उसका। सिर्फ उसमें कर्णपिशाची बोल सकती है, उस पर बैठ जाती है, अंदर वो बैठ जाती है। जैसे ही आपने उसका कहा अनसुना किया तो वो आपके कानों से खून निकालेगी, चिल्लाएगी, चीखेगी जोरों जोरों से। अच्छा। जिस कान पे बैठी होगी उस कान से खून निकलेगा, फिर बहरे हो जाओगे, फिर सुनाई नहीं देगा। यातनाएं भी बहुत है। क्या जी? यातनाएं भी बहुत झेलनी पड़ती जी है। जी बिल्कुल, अवश्य झेलनी पड़ती है। जैसे कि मान के चलो वो 3 वचन रखती है, वो 3 वचन उसके कोई से भी हो सकते हैं। जहां तक देखा जाए तो एक वचन उसमें से ये होगा कि आप मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे। एक तो ये हो गया, आप मेरी काम वासित इच्छा को पूरी करेंगे, मेरा कभी कहा अनसुना नहीं करेंगे। जहां आपने ये चीजें मानना बंद कर दिया, आपका विनाश चालू हो गया। ये चीजें देखने के लायक हैं। और फिर उस चीज में क्या होता है कि वो आपके जो भी घर गृहस्थी वाले ने सिद्ध की है ये चीज। मेरे गुरुजी थे तो एक लड़के को उन्होंने सिद्ध कराई थी ये चीज। वो बहुत भाई गुरुजी के पैर दबाए, हाथ जोड़े, और कम से कम 41 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, वो गुरुजी के पास बैठा रहा। नहीं गुरुजी मुझे तो साधना चाहिए, मुझे तो साधना सीखनी है। गुरुजी ने कहा बेटा उठाओ चमीटा, एक कमर में दिया उसके जोरों से, मैं दीक्षा नहीं दूंगा, तेरे को बिना दीक्षा के साधना करनी होगी।